फिर स्वागत। आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत। एक बात गिरिडीह की, जहां पर इस वक्त प्रशिक्षण शिविर का तीसरा दिन है बीजेपी का। मधुबन में ये चल रहा है, प्रशिक्षण शिविर है और उसका अंतिम दिन है आज। इस शिविर में राष्ट्रीय राज्य स्तरीय कई नेता शामिल हुए हैं। शिविर में मुख्य रूप से संगठनात्मक और वैचारिक मुद्दों पर चर्चा हो रही है। अलग अलग विषयों पर कुल 15 सत्रों का आयोजन किया गया है और कई नेताओं ने यहाँ पर कार्यकर्ताओं को या भी विभिन्न प्रकोष्ठ, प्रकल्प और मोर्चा के पदाधिकारियों को कई तरह के टिप्स दिए। और श्रीकांत का रुख करते हैं, हमारे सहयोगी श्रीकांत लगातार इस शिविर के बारे में तमाम जानकारी लगातार दे रहे, लगातार इस शिविर को कवर कर रहे हैं। सीधा रुख उन्हीं का करते हैं। श्रीकांत, क्या कुछ जानकारी, तीसरे दिन किस तरीके से इसका समापन होगा? क्या समापन के लिए अलग से कोई सत्र रखा गया है समापन सत्र का, और क्या उसके बाद कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानकारी? देखिए पंकज, मैं आपको बता दूं कि बीजेपी का जो 3 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण शिविर गिरिडीह जिले के मधुबन के तलेटी तीर्थ में चल रहा था, अब से कुछ ही देर पहले उसका समापन हो चुका है। यानी कि 3 दिवसीय जो प्रशिक्षण शिविर है वो अपने विधिवत तरीके से उसका समापन हो गया है और जो भी डेलीगेट थे, जो भी नेता थे, वो अपने अपने गंतव्य के लिए रवाना हो चुके हैं। इन 3 दिनों के आवासीय प्रशिक्षण शिविर में हमने देखा कि कार्यकर्ताओं में जब आवासीय प्रशिक्षण शिविर खत्म हुआ तो एक नए जोश, नए ऊर्जा का संचार हुआ है। पार्टी के लिए यह कह सकते हैं कि अमृत का काम करेगा। पार्टी जिस तरीके से संगठन के तौर पर, वैचारिक तौर पर, तकनीकी तौर पर और जो भी अन्य मुद्दे हैं जिन पर पार्टी अपनी मजबूती के लिए अलग अलग तरीके के इस तरीके के कैंपेन चलाती है, तो उसी के तहत ये 3 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण शिविर था। आज अंतिम दिन जो मुख्य हम कह सकते हैं जो बड़ा चेहरा है वो मुरलीधर राव मौजूद थे, अर्जुन मुंडा मौजूद थे। अर्जुन मुंडा ने भी सभा को संबोधित किया। जनजातीय विषय पर उन्होंने अपनी जो फोकस है उसको रखा। उसके बाद में मोदी जी के द्वारा जो भी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उस पर उन्होंने फोकस रखा। साथ ही साथ उन्होंने राज्य की स्थितियों पर भी चिंता जाहिर की है कि जिस तरीके से राज्य का निर्माण हुआ था, राज्य की जनता आज भी परेशान है। और इन सारे विषयों के साथ साथ इस पूरे कार्यक्रम का हमने जो मूल मंत्र देखा है वो मूल मंत्र यही है कार्यक्रम का कि कार्यकर्ता अभी से ही पूरे दमखम के साथ क्षेत्र में लग जाएं। अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में, पंचायत हो चाहे मंडल स्तर हो या जिला हो, चुनाव की तैयारी अभी से ही करनी शुरू कर दे लोग, ताकि आने वाले समय में जो 14 के 14 लोकसभा सीट झारखंड से हैं, उन 14 लोकसभा सीट को फिर से भाजपा की झोली में किस तरह लाया जा सके। दूसरी बात भी हुई इस शिविर में कि आज तक भाजपा ने अपने दम पर 41 जो आंकड़ा है उस आंकड़े को कभी पार नहीं किया है। तो संगठन इस बार इतना मजबूत हो ताकि भाजपा अपने दम पर उस 41 के आंकड़े को पार कर सके। लेकिन इस सारे कड़ी में सबसे जो महत्वपूर्ण अंग है, चाहे वो पार्टी के लिए हो, चाहे संगठन के लिए हो, चाहे नेताओं के लिए हो, कार्यकर्ता ही पार्टी की रीढ़ है। और यह प्रशिक्षण भी कार्यकर्ताओं के लिए था कि कार्यकर्ता अगर मजबूत होंगे तो पार्टी मजबूत होगी, पार्टी मजबूत होगी तो इसका असर आने वाले दिनों में इसका परिणाम दिखेगा। तो संवेद शिखर पारसनाथ के इस 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में यही मेन मुद्दा था कि श्रीकांत, जाहिर सी बात है संवेद शिखर पर जो आयोजन किया गया उससे कोशिश पूरी यही रहेगी पार्टी की और कार्यकर्ताओं की, वो भी शिखर पर जाए। बहुत बहुत शुक्रिया श्रीकांत, हमारे साथ जुड़े, आप जानकारी आपने दी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।